क्या क्या बनाए थे हम लोग अभी तक। टेबल्स बना लिए। टेबल्स में क्या करना था मुझे, एक तो एक सिंगल टेबल बनाना था। एक क्या बनाना था, हमने एक सिंगल टेबल बनाया जो किसी दूसरे टेबल से लिंक ना हो। फिर हमने क्या बनाया, एक हमने दो लिंक टेबल बनाया, टू लिंक टेबल बनाया। और लिंक करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट किसका यूज़ किया, प्राइमरी की एंड फॉरेन की का। कैसे हम दोनों को लिंक किए। अब उसके बाद ये तो टेबल हमने बनाया। जब टेबल बनाया तो टेबल बनाते वक्त हमने कॉन्सेप्ट किसका समझा, अलग अलग तरह के डेटा टाइप का। टेबल बनाते वक्त हमने कॉन्सेप्ट किसका समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यहाँ तक कर ही लिए होंगे, क्योंकि लैब नहीं करने का मतलब यही है कि आप लोग का सब कुछ अप टू डेट है, आपको हर दिन नया टॉपिक कवर करना है। ये तो बहुत तेज स्टूडेंट का ही ना पहचान होता है। अब टेबल के बाद फिर क्या करना है मुझे, क्वेरी। क्या करना है, क्वेरी देखना है। अब क्वेरी में हमें क्या करना है, क्वेरी को बनाना है। क्या करना है, क्रिएट। हाँ, क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी। क्वेरी जनरली हम लोग दो पर्पस से सबसे ज़्यादा बनाते हैं। अगर क्वेरी का पर्पस क्लियर करना है तो क्वेरी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, फिल्टर कर सके। क्या कर सके, फिल्टर कर सके, और कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फिल्टर कर सके और कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, यही मेन पर्पस होता है। तो क्वेरी को क्या करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी। सेकंड थिंग क्या, क्वेरी को रन करना, रन द क्वेरी। कैसे हम लोग क्वेरी को रन करेंगे वो आना चाहिए। चलो, क्वेरी भी रन करने की बात हो गई। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, मैक्रो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अब बोलो मैक्रो का काम क्या होता है। जैसे मैंने वर्ड में भी पढ़ा, एक्सेल में भी पढ़ा, हर जगह पढ़ा। तो मैक्रो क्या होता है कि अगर मुझे मोर देन वन स्टेप्स को बार बार रिपीट करना है, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग मोर देन वन स्टेप, जस्ट हैव टू क्लिक a single button, click a single button or use a single shortcut key to perform all those steps in a sequence automatically। तो मैक्रो का यूज़ करेंगे कि हम एक बटन या एक शॉर्टकट की को प्रेस करके मल्टीपल टास्क को क्या कर सकें, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में परफॉर्म कर सकें। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैक्रो का। तो अब रही बात कि ठीक है, ये भी समझ में आ गया अपने को। तो मैक्रो हम लोग यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सेवरल टास्क इन अ सीक्वेंस। टू परफॉर्म सेवरल टास्क इन अ सीक्वेंस। अगर हम एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में कई तरह अलग अलग काम को करना चाह रहे हैं, बाय प्रेसिंग और क्लिकिंग ऑन अ सिंगल, एक सिंगल ऑप्शन को क्लिक करके या प्रेस करके अगर हम चाहते हैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना, वो भी एक ऑर्डर में, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छा टेबल का क्यों यूज़ करते हैं, टू स्टोर डेटा इन रिलेशनल फॉर्मेट। अगर हम डेटा को रिलेशनल फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या बनाते हैं, टेबल। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कि पर्पस क्या है और उस पर क्या काम करना है, वो मैंने उसके ब्रांच में लिख डाला है। और अब रही बात कि मैक्रो को क्या करना है, मुझे क्रिएट करना आना चाहिए, क्या, मैक्रो को। और फिर क्या आना चाहिए मुझे, रन द मैक्रो। मैक्रो को हमें क्या करना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए। चलो मैक्रो भी बना लिया हमने। मैक्रो बनाने के बाद क्या आना चाहिए मुझे, फॉर्म। अच्छा, फॉर्म क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो फॉर्म यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अब मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है भाई, अगर ये भी मेरे को नहीं समझ में आता तो मैनिपुलेट मतलब हम इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, है ना।
तो ये सारा जो काम हम करना चाह रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे, मैनिपुलेट करना। चाहे रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, चाहे रिकॉर्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं एक टेबल से, तो ये काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, फॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या आना चाहिए, क्रिएट फॉर्म, हमें फॉर्म बनाना आना चाहिए। फिर हमें क्या आना चाहिए, यूज़ ऑफ फॉर्म, फॉर्म हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सो आना चाहिए। अब यूज फॉर्म एज एक सॉफ्टवेयर की तरह भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, लेकिन चलो बाद में, अभी बेसिक्स पहले क्लियर कर लें। अब फॉर्म के बाद फिर क्या होना चाहिए, अपना रिपोर्ट का काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपोर्ट। हमने पढ़ा भी था एक डेटाबेस के अंदर क्या मिलता है देखने को मुझे, तो एक डेटाबेस के अंदर मुझे देखने को टेबल्स मिलता है और क्या मिलता है, अगर एक डेटाबेस की बात करें तो टेबल, और टेबल के बाद क्वेरी, क्वेरी के बाद मैक्रो, मैक्रो के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का यूज़ क्यों करते हैं, सबको पता है रिपोर्ट होता है फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। तो क्या बोलेंगे, टू शो फाइनल रिजल्ट, टू शो फाइनल रिजल्ट, है ना, टू शो फाइनल रिजल्ट। अब अगर हम फाइनल रिजल्ट के लिए क्या बनाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट, और इसके बाद क्या, उसके बाद यूज़ ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हमें आना चाहिए। हो गया। अब चलें इसमें हम लोग, तो सबसे पहले डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, इसमें हमने कुछ क्या बनाए थे, माइक्रोस, उम्मीद है आप बना ही लिए होंगे। माइक्रो नहीं बनाया है, क्या बना चुके होंगे, क्वेरी आप बना चुके होंगे। जब क्वेरी आप बना लिख चुके होंगे तो यहाँ कुछ नया डेटा डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, कुछ नया डेटा डाल दिया जाए। जैसे मैंने मान लो कि क्या डाला, H10 डाल दिया, और हमने एम्बेड डाला, और इसका क्या डाल दिया, एज 23 डाल दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देता हूँ 30/5/2025 का, gmail.com। हम लोग जो भी ऐड करें रहेंगे हम लोग वो करवा सकते हैं, बिल्कुल। वो भी एक बता दीजिए। 40,000 इसका बेसिक सैलरी दे दी, बाकी छोड़ देता हूँ मैं। अब आ जाते हैं दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर, H109 के ऊपर, क्या H109 के ऊपर अमित दैन सुमित 25, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसका 22/60/2025, और यहाँ हमने क्या डाल दिया, sumit@gmail.com, आरा से है, और इसका 33,000 सैलरी है। अब एक और एम्प्लॉय है, दैट इज़ अमित सुमित विनीत, और 21 साल का है, ज्वाइन कब किया है, 18/2/2025 को। gmail.com, कहाँ से है ये, गया से, कहाँ से, गया से। बेसिक सैलरी क्या है इसकी, बेसिक सैलरी है इसकी 41,000, ये हो गया। अब इतना करने के बाद अब देखो इन सब का हम चाहते हैं कि एक बार में सब कुछ निकल जाए नेट सैलरी तक, अभी है निकला हुआ ना, तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, इन सभी चीज़ को निकालने के लिए अलग अलग माइक्रो बना रखा है, नहीं सॉरी माइक्रो बोल रहा हूँ, क्वेरीज बना रखा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक मैक्रो बनाऊँ जिसमें कि इन सारे क्वेरीज को असाइन कर दिया जाए।
ताकि जब उस माइक्रो को रन करें तो ये सारा क्वेरीज क्या हो जाए, एक साथ रन कर जाए। ऐसा हो सकता है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, माइक्रो इसी के लिए तो बना ही गया है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम क्रिएट पे चलेंगे और क्या बनाना है मेरे को, माइक्रो। अब जब माइक्रो पे जाएंगे तो क्या पूछेगा ये, आप देखो माइक्रो का इस तरीके का विजार्ड आएगा यहाँ पे। हम क्या लेंगे इसमें, सबसे पहले करना क्या है, मुझे ओपन करना है क्वेरी को। तो देखो ओपन क्वेरी या रन क्वेरी कहीं दिखेगा तो बोलना मेरे को भी। ओपन क्वेरी कहीं है, ये रहा। तो इस मैक्रो के रन होने पे क्या करना है, मुझे कोई क्वेरी को रन करना है, ओपन करना है। तो ये पूछेगा कि क्वेरी का नाम बताओ। तो क्वेरी का नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या चलाना है, अलाउ ये कैल अलाउंस, ये चला दो सबसे पहले, ये चलाओ। अब उसके बाद क्या चलाना है, इसका मोड भी पूछता है किस मोड में चलाना है, डिज़ाइन में, डेटा सेट में, प्रिंट प्रीव्यू में, क्या चलाना है। तो डेटा सेट में ही चला दो भाई, जो है उसी में। अब क्या कहना है, सेकंड क्वेरी कौन सा चलना है, क्योंकि ये तो कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होता है। तो क्या किया जाए, फिर से ओपन क्वेरी पे जाएंगे और सेकंड कौन सा क्वेरी चलवाना है मुझे, जेएस निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी, ऑर्डर सही होना चाहिए। अब ग्रॉस सैलरी के बाद फिर क्या करेंगे, अगेन जाएंगे कहाँ, ओपन क्वेरी, और क्या ले लेंगे इस बार, जेएस भी निकल गया। उसके बाद नेट सैलरी निकाल लूँ, नहीं, इस पे क्या निकालना है मुझे, इस पे क्या निकालना है, टीडीएस। जेएस पे क्या निकलेगा, टीडीएस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे फिर से ओपन क्वेरी, और इस बार क्या डालेंगे हम, टीडीएस के बाद क्या निकालना चाह रहे हैं हम, एनएस, नेट सैलरी। क्या निकालना चाह रहे हैं, नेट सैलरी। तो हमने टोटल कितने क्वेरी को रन करना चाहे एक बार में, 1 2 3 4, चारों क्वेरी को। अब क्या कर दिया जाए, रन कर दूं या सेव कर लूं, पहले तो सेव कर लेता हूं। इसका नाम क्या दे दिया जाए, इसका नाम हमने रखा अपडेट सैलरी, अपडेट सैलरी। अब चलो मैंने सबको बंद कर दिया, इवन इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब जैसे ही हम अपडेट सैलरी देख रहे हो, ऊपर टेबल का सेक्शन है, नीचे क्या है, क्वेरी का सेक्शन है, इसके नीचे क्या है, माइक्रो का सेक्शन। हमने क्या किया, जैसे ही अपडेट सैलरी वाले को डबल क्लिक किया, ये फिर एंटर कर दिया। अब ये क्या कह रहा है मेरे से, यू आर अबाउट टू रन एन अपडेट क्वेरी दैट विल मॉडिफाई। हमने तो क्वेरी रन नहीं किया, हम तो क्या रन कर रहे हैं, माइक्रो। लेकिन माइक्रो इंटरनली किसको ट्रिगर कर रहा है, क्वेरी को। तो क्या कर दें हम, यस, कह रहा है कि 10 रो को अपडेट कर देगा, बोलेंगे हाँ कर दो। फिर कह रहा है अपडेट कर देगा 10 रो को, बोलेंगे कर दो। कितनी बार पूछेगा ये, 4 बार। कितना क्वेरी रन किया था आपने, 4। अब ज़रा यहाँ आकर के देख लीजिए एम्प्लॉय वाले पे, अब आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये सभी का सब कुछ अपडेट हो गया, कि मुझे बार बार से जाकर के क्वेरी अलग से रन करना पड़ा। ये फ़ायदा किसका है, मैक्रो का। ये फ़ायदा किसका है, मैक्रो का। तो हमने क्या बना लिया, मैक्रो भी बना लिया। अब क्या देखना है मुझे, फॉर्म। अच्छा, क्वेरी में भी किसी को डाउट है कि क्वेरी फिर से बता दिया जाए, हाँ, डाउट नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ग्रुप लीडर तो बोल रहा है, यही ना लीडर है आप लोग का, नहीं। तो क्वेरी में डाउट है, ठीक है, देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए कोई ऐसा टेबल है जिसमें हम लोग इसको अप्लाई करें। स्टूडेंट वाले में कुछ था ढंग का डेटा, हाँ चलिए, इस पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड को सर्च करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते। या चलिए एक टेबल नया बनाते हैं हम लोग, उसी पे क्वेरीज का प्रैक्टिस भी हो जाएगा सारा, देखा जाए। एक टेबल भी बना लेते हैं आज के प्रैक्टिस में। इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे जाने के बाद क्या डाला हमने, प्रोडक्ट का नाम। क्या डाला हमने, प्रोडक्ट का नाम।
PN चलेगा। शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया हूँ क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। प्रोडक्ट नेम के बाद क्या डालना है मुझे, हाँ प्रोडक्ट नेम के बाद क्या डालना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी डालना है। प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या होगा, टेक्स्ट होगा क्या सर, नहीं नंबर होगा, तो एन बटन दबा दूँ ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या डालना है, प्रोडक्ट रेट डालना है। रेट भी क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा। रेट के बाद क्या डाल देते हैं, रेट के बाद हम डाल देते हैं टोटल। क्या डाल देते हैं, टोटल। या रेट के बाद टोटल नहीं डाल करके अमाउंट डाल देता हूँ मैं। क्या डाल देता हूँ, अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अमाउंट अपने आप निकल जाए। क्या निकल जाए, इसी बहाने थोड़ा सा हम एक रिवीजन राउंड भी कर लेंगे। अमाउंट हम चाहते हैं कि क्या निकल जाए, अपने आप निकल जाए। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, याद है क्या लेंगे यहाँ पे, कैलकुलेटेड लेंगे। और एक्सप्रेशन में क्या डालना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक्सप्रेशन में डालना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या डालेंगे PQ, और इनटू क्या डालेंगे, PQ इंटू क्या डालेंगे यहाँ पे PR। और उसके बाद क्या कर दिया जाए, ओके कैलकुलेटेड में गया और PQ इंटू क्या कर दिया, PR कर दिया। अब उसके आगे आता हूँ मैं, अमाउंट के बाद क्या निकालना है मेरे को। अब GST क्या होगा, डेफिनेटली नंबर होगा। हम चाहे तो ऑटोमेटिक यहाँ से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये काम करवाना है किससे, क्वेरीज से करवाना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। अब उसके बाद क्या निकालना है मुझे, और टोटल। क्या निकालना है मुझे, टोटल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल निकालना है। और टोटल भी क्या रख लिया हमने, नंबर ही रख लिया। और भी कुछ नहीं, काफ़ी है, इतना ही डेटा लेके चले। भी जब ज़रूरत पड़ेगा तो पता ही, हम नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। सेव कर लूँ, और इसका नाम हमने क्या रखा, प्रोडक्ट। अब एक गलती और हम कर रहे हैं, ऐसे ये खुद से डाल देगा। अभी देखिए क्या कह रहा है ये, पढ़िए इसको ध्यान से। देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। क्या कह रहा है, ऑल्दो प्राइमरी की इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स हाईली रिकमेंडेड। रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन ये रिकमेंडेड है, और भी हाईली रिकमेंडेड है ना। अब क्या कह रहा है, अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की फॉर यू टू डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल एंड अदर टेबल इन द डेटाबेस। हमने ये भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी, इनफैक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि देखो हमने, अच्छा कहाँ लिखा था, यस, टू लिंक टेबल, प्राइमरी की एंड। कोशिश तो यही रहता है कि आपको जितना इजी वे में मैं बताऊँ ताकि समझ में आए, और इजी वे के चलते ही लगता है आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से यस कर लिया जाए, कर दें कि छोड़ दें, प्राइमरी की बना दिया जाए कि रहने दिया जाए, बना दिया जाए। अब जैसे ही मैंने किया तो आप देख रहे होंगे कि एक नया कॉलम डाल दिया आईडी के नाम से। क्या नाम से, अब आईडी समझ में नहीं आ रहा, आईडी से अच्छा क्या रहेगा, सीरियल नंबर। क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, तो SN कर दूं क्या, SN बोले तो चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। अब इसको क्या किया जाए, सेव कर लिया जाए। अब क्या कर लें, इसको बंद कर लें, या फिर अगर इसमें एंट्री करना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्या करेंगे, डेटा शीट व्यू में आ जाते हैं। अब डेटा शीट व्यू में आकर के, अच्छा SN में कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या सर, यहाँ 1 2 ऐसा कुछ लिखना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना पड़ेगा, टैब बटन दबाइए, खुद से आ जाएगा वहाँ पे सीरियल नंबर। अब प्रोडक्ट नेम क्या डाल दिया जाए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ, एक पेन ड्राइव ले रहा हूँ। अब पेन ड्राइव कितना ले रहा हूँ मैं, मेरे को 3 पेन ड्राइव चाहिए। प्रोडक्ट रेट कैसे बोला गया, मेरे को 800 बोला गया। अमाउंट खुद से आ गया 2400, GST नहीं आया है, और देख रहे हो कि सीरियल नंबर भी खुद से आ गया आपका। अब मैंने टैब प्रेस किया, और पेन ड्राइव के बाद हमने क्या लिया, SSD लिया। SSD मेरे को 6 चाहिए, और रेट क्या मिल रहा है मेरे को, 2000 के हिसाब से। अब मेरे को क्या चाहिए, रैम चाहिए भी, और रैम कितना चाहिए हमें, 12 चाहिए। और रैम किस रेट से मिल रहा है मुझे, 1200 के हिसाब से मिल रहा है। चलो रेट थोड़ा सस्ता ही लेते हैं। अब यहाँ गड़बड़, ये सही सही है, अपडेट हो रहा है ये, यस अपडेट हो रहा है। रैम के बाद हमने क्या ले लिया, हाँ
SSD ले लिया, नॉर्मल हार्ड डिस्क ले लिया, 20 पीस कैसे पड़ा मुझे ये मान लो ये 1500 का पड़ा, कितने का पड़ा, 1500 का पड़ा। और उसके बाद फिर से मैंने एक लॉट लिया SSD का, और इस बार कितना लिया, 10 पीस हमने लिया SSD। और अगेन मुझे रेट क्या पड़ा इसमें, थोड़ा चीपर पड़ा, 1800 का पड़ा, है ना। और उसके बाद मैंने फिर क्या लिया, कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड कितना लिया, 24 पीस उठा लिया, क्या रेट है, 100 का रेट पड़ा। और फिर क्या लिया हमने, माउस लिया। माउस कितना लिया हमने, ये भी 24 पीस लिया, कैसे रेट पड़ा, 150 का पड़ा। और उसके बाद मैंने फिर क्या लिया, लैपटॉप लिया। कितना पीस लिया लैपटॉप, 10 पीस ले लिया, क्या रेट पड़ा, 50,000 के हिसाब से पड़ा। और लैपटॉप के बाद फिर हमने क्या लिया, कीबोर्ड लिया। कितना पीस ले लिया, 20 पीस ले लिया, इस बार थोड़ा महंगा वाला कीबोर्ड खरीदते हैं। माउस लिया हमने कितना, ये भी 20 पीस लिया, माउस भी थोड़ा बढ़िया वाला लेते हैं, 250 का पड़ा। चलिए काफ़ी है, कुछ डेटा मैंने इस तरीके से अपने पास रख लिया। अब उसके बाद हमने प्रिंटर भी लिया। प्रिंटर कितना ख़रीदा, 6 पीस लिया प्रिंटर, 5000 के हिसाब से। और उसके बाद फिर से मैंने क्या लिया, लैपटॉप लिया। कितना, लैपटॉप हमने लिया इस बार 5 पीस लिया, और इस बार थोड़ा महंगा वाला और लेते हैं, 10 पीस ले लेते हैं, थोड़ा सस्ता वाला प्रिंटर लेंगे इस बार। माउस फिर 10 पीस लेते हैं, ये थोड़ा और महंगा वाला माउस लेते हैं। हाँ अच्छा, कहाँ नहीं दिए, क्वांटिटी नहीं दिए, 10 पीस लेंगे। माउस भी हो गया। अच्छा एक बात बता, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो फिल्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब SSD अब इसको क्या कर दिया जाए, सेव कर लें। चलिए सेव हो गया। अब हम क्वेरी एक लिखना चाह रहे हैं, हम उस क्वेरी के थ्रू क्या चाहते हैं, इसका GST और टोटल निकालना। क्या निकालना, GST और टोटल निकालना। तो इसका GST कैसे निकालेंगे हम, टोटल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्वेरी यूज़ करते हैं। किया जाए, कहाँ चलेंगे हम लोग, क्रिएट पे आ जाए और क्या करेंगे, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, याद होगा सिंपल क्वेरी रखेंगे, ओके कर लेते हैं। और क्या लेंगे, और इसके बाद क्या लेना है मुझे, प्रोडक्ट के लिए ना क्वेरी लिखना है, तो बोलेंगे हाँ। इसमें क्या सारे कॉलम्स को जोड़ना है, बोलेंगे हाँ। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या करना है, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। अच्छा क्वेरी का नाम कुछ रखना है, हाँ रखना है ना, इसका नाम रखना है GST। क्या रखना है, GST। क्या रखना है, GST। और क्या कर दूँ, फिनिश। अब देखो ये क्वेरी अभी कौन सा है, सेलेक्ट है कि अपडेट है, सेलेक्ट है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ देख करके। अब मुझे कौन सा क्वेरी बनाना है, अपडेट। तो क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्वेरी अब क्या, कौन सा क्वेरी हो गया, GST वाला अपडेट क्वेरी हो गया। अब हमें अपडेट कहाँ करना है, तो अपडेट करना है GST में। तो GST में अपडेट 2 वाले रो में, अपडेट 2 वाले रो में, और कॉलम कौन सा, GST वाले में क्लिक करेंगे। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा अमाउंट इंटू 18/100, बस इतना लिख देना है। कहाँ लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ लिखे, अपडेट 2 वाले रो में, और कॉलम क्या रहेगा, GST। और उसके बाद क्या करेंगे, सेव कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, क्लोज कर लें इसको। अभी आकर के दोबारा भी आप देख लीजिए, इवन मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या इसका GST निकला अभी तक नहीं निकला, GST निकाला जाए,
क्या करना पड़ेगा सर? जीएसटी पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये कह रहा है कि क्वेरी आपका रन करना है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल रन करना है। ये कह रहा है कि 15 रो आपका अपडेट होने वाला है, मतलब 15 जगह पे वैल्यू अपडेट करेगा ये, तो क्या बोल देंगे इसको, हाँ बिल्कुल। अगर ये 15 रिकॉर्ड है और 15 जगह दिखा रहा है मतलब सब कुछ सही है। अगर रिकॉर्ड 15 होता, अगर 13 दिखलाता तो मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या कर दिया जाए, यस। जैसे ही आपने यस किया, सबका जीएसटी वैल्यू निकल करके आ गया। तो हमने किसका यूज़ किया अभी, क्वेरी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, फिर से क्या करेंगे हम, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे और क्या करेंगे, ओके, और क्या करेंगे यहाँ से, ये गड़बड़ हो रहा है, किसका चाहिए मुझे, तो चेंज कर लूँगा यहाँ से। और उसके बाद जीएसटी में ही टोटल अभी हम लोग को फिर से करना होगा। हाँ। उसी में क्वेरी में फिर से हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आ रहे हैं ना जरा, अभी एक बार बना लेने दें। देखो तुम जब इतना हड़बड़ में है तो तुम्हारे लिए अलग बैच कर देते हैं। तू बता कितने दिन में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कर दें, लिख के टॉपिक दे दो, तुमको अलग पढ़ा के हम हटा देंगे। मतलब तो पूछ रहा है तो बता रहे हैं, पहले बता लेने दो, उसके बाद लास्ट में पूछ लेना जो क्वेरी होगा तुम्हारा। और नहीं तुमको बहुत जल्दी है, लिख के टॉपिक दे दो, जितने दिन में बोलोगे अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो जैसन देवता वैसा पूछा। अब सबका माइंडसेट तो एक जैसा नहीं होता है। अगर कोई जल्दी में निकलेगा तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। अगर तुम लोग को जितनी जल्दी हम विदा करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा है। या तो उस टाइम पे हम दूसरा बैच देंगे तो हमको रेवेन्यू आएगा, और कुछ नहीं तो हेल्थ ठीक करेंगे, अपना कसरत वसरत करेंगे, बॉडी सॉडी बनाएंगे। यहाँ तुम लोग को पढ़ाते हैं, आँख सूजल है तो वही पढ़ा रहे हैं, मान लो माथा फटा जा रहा फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ तो नहीं रहेगा ना। मतलब पता चला कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप बड़े चीज़ों को दाव पे लगाए हुए। तो अगर जल्दीबाजी में हो तो हमको बोलो एकदम खुल करके, मैं उसका उपाय अलग कर दूँगा। हम दो अब अलग अलग तरह का बैच बनाएंगे, एक कछुआ का अलग, खरगोश का अलग, ठीक रहेगा। ऐसे बड़ा कन्फ्लिक्शन हो जाता है। एक ज़बरदस्ती जल्दी खींचना चाह रहे, एक लेट से चलना चाह रहे। क्या कर रहे थे हम, चलो फिर से कहाँ आ जाते हैं हम, क्वेरी विजार्ड पे आ जाते हैं। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करते हैं, सिंपल क्वेरी रखेंगे, ओके कर लेते हैं। प्रोडक्ट अगर यहाँ पे नहीं सेलेक्टेड रहता तो क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, ऐड कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट कर लेते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे। फिर क्या लेंगे यहाँ, मॉडिफाई, फिर क्या कर लेंगे, अच्छा इसका नाम बदल दूँ क्या, हाँ इसका नाम बदल देते हैं। हाँ नाम बदल करके क्या कर देते हैं, क्या कर दें, टोटल, इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाए, टोटल, और फिनिश कर लूँ। अभी ये कौन सा आया है, अभी ये कौन सा क्वेरी है, सेलेक्ट, क्या कर लेंगे, अपडेट, और उसके बाद कौन से रो में चले, अपडेट 2 वाले में, और कहाँ आ जाएंगे हम, टोटल पे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट। अब प्लस क्या करेंगे हम, प्लस क्या करेंगे, जीएसटी, और इतना होने के बाद क्या किया जाए, इसको सेव, और उसके बाद क्लोज। अभी प्रोडक्ट वाले में कहीं जीएसटी दिख रहा है, ये सॉरी टोटल दिख रहा है आप लोगों को, नहीं। अब हम टोटल वाले क्वेरी को क्या कर दें, रन करें। देखिए जैसे मैंने टोटल वाले क्वेरी को रन करा, 15 रो को अपडेट कर दिया, रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया यहाँ टोटल आ गया हमारे सामने। अब ज़रा इसका भी कुछ क्वेरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुझे ये सारा डेटा एक बार में क्या कर लेना है, डिलीट करना है। ये इस रो का डेटा पूरा क्या कर लेना है, मुझे एक बार में डिलीट करना है। क्या कह रहा है, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड्स एंड ऑल द डेटा इन द फील्ड, बोलेंगे नहीं, फील्ड मेरे को डिलीट नहीं करना, मुझे इसका क्या करना है, डेटा डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, डेटा डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेटा डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से भी जा करके मैंने क्या कर दिया, डेटा डिलीट कर दिया, यहाँ से भी डेटा
डिलीट कर दिया। अब यशवंत जो कह रहा था उसके ऊपर आ जाते हैं। कुछ डेटा मैंने जानबूझ करके क्या कर लिया, डिलीट कर दिए हैं। एक्सेल नहीं है ये। हमने कुछ पॉइंट बताया था कि एक्सेल में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता डेटा को डालने का। इसमें क्या होता है, हमने कंपैरिजन में बताया था सब। लेकिन इसमें एक्सेल का भी कहीं पे ऑप्शन दिया था, मतलब एक्सेल से डेटा ला सकता है। क्या करता है, एक्सेल से डेटा ला सकता है। अभी अब चलो, अब जैसे इसका कंसर्न था कि हम एक ही क्वेरी बनाएं और उसी क्वेरी से जीएसटी और टोटल दोनों निकल जाए, है ना। चलो लेट्स चेक इट। हम क्वेरी विजार्ड पे आएंगे, ओके कर लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे, और क्या लेंगे नेक्स्ट, क्या लेंगे मॉडिफाई, क्या कर दें, नाम बदल दें। इसका नाम ही रख देते हैं हम, क्या, जी एंड टी, जी एंड टी। चलिए बढ़िया, नाम क्या रख दिया मैंने, जी एंड टी। क्या करेंगे, अपडेट। कहाँ चले आएंगे हम, पहले जीएसटी। जीएसटी के लिए क्या लिखेंगे हम, अमाउंट इनटू कितना, 18/100। और यहाँ क्या डालेंगे हम, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अमाउंट प्लस जीएसटी। इतना करने के बाद क्या करना होगा, सेव, क्लोज। अभी तक यहाँ रिफ्रेश करके देखो, ना जीएसटी है ना टोटल है। अब मैं क्या करता हूँ, जी एंड टी पे क्लिक करता हूँ, कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, क्या निकला अभी, क्या है, मैंने तो दोनों को दिया था। तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि टोटल तो तभी निकलेगा ना जब जीएसटी पहले से निकला हुआ रहेगा। टोटल तो कब निकलेगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा धीरज रखो, जल्दीबाजी में नहीं दौड़ना है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि मैं बोलूँ कि b का वैल्यू a का स्क्वायर होगा, तो पहले a का स्क्वायर निकल जाएगा तो b का वैल्यू मिल गया। अब c का जो वैल्यू है वो b का स्क्वायर रूट होगा। अब जब तक हम b नहीं निकालेंगे c का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, निकल सकता है क्या, नहीं। यही मसला हो जा रहा है। इसी मसले का तो हल क्या है, मैक्रो। इसी मसले का हल क्या है, मैक्रो। अब इस मसले का हल मैक्रो क्या है, यही 2 बार रन कर दिया इसी क्वेरी को, तो क्या कर गया, रन। तो जब ये 2 बार रन करने से रन किया, तो ये काम हम किसके थ्रू अभी करके दिखाए थे, मैक्रो का यूज़ करके भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये, समझे। तो इसलिए बेहतर होगा कि अलग अलग बनाओ। अलग अलग बनाने का फ़ायदा ये भी होगा कि मेरे को अभी अमाउंट को सिर्फ अपडेट करना है, मेरे को सिर्फ जीएसटी अपडेट करना है, तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा वैल्यू है, जैसे गौर करना मेरी बात पे कि मैंने अलाउंस का जो बनाया था उसमें 3 को रखा था। अलाउंस वाले में मैंने कितने को रखा था, डिज़ाइन में आ जा देखो, अलाउंस में कितने को रखा था, एक बार में मैंने 3 को रखा था। क्योंकि ये तीनों अलाउंस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक साथ इनको कैलकुलेट किया जा सकता। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ये भी आ गया अपना। अब उसके बाद क्या करना, क्वेरी समझ लिए, फिर से मैंने बता दिया। चलिए इसी क्वेरीज में अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ लैपटॉप के लिस्ट को देखना है, किसको देखना है, लैपटॉप कितना है मेरे पास, एसएसडी का लिस्ट देखना है, वो कितनी बार एंट्री हुआ है उसका, वो चाहिए मुझे। क्या कर सकता हूँ ऐसा, कोई उपाय है, हाँ बिल्कुल। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए भी हम लोग एक क्या बनाते हैं, क्वेरी। क्या लेंगे यहाँ पे, क्वेरी क्या करेंगे, ओके
किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। क्या करेंगे? नेक्स्ट। क्या करेंगे? अगेन नेक्स्ट, अगेन मॉडिफाई एंड देन फिनिश। अच्छा, इसका नाम क्या दे दिया जाए? इसको हमने दिया फाइंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? फाइंड करूँगा इसके थ्रू। अब ये सेलेक्ट ही रहने दूँ या अपडेट करूँ? कहेगा अपडेट। इस बार मुझे सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट ही रहने देंगे, ना कि अपडेट करेंगे। अब उसके बाद क्या लेना है? यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग सर्च करना है ये बताओ? प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग ना। तो देखो यहाँ पे क्राइटेरिया में जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में जा करके स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपको कीवर्ड यूज़ करना है वो आप लिख दो। क्या लिख करके यूज़र को दिखना चाहिए? तो यहाँ लिख के दिखना चाहिए इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये लिख के दिखना चाहिए यूज़र को। क्या दिखना चाहिए लिखा हुआ? जो एक उसके सामने फॉर्म खुलेगा यूज़र के सामने, उसमें क्या लिख करके आना चाहिए? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो वही बात यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे सीधा सीधा लिख देना। उसके बाद क्या करेंगे? सेव। और सेव के बाद फिर क्या करेंगे? क्लोज कर दिए। अब देखना इसी को मैं रन करता हूँ तो देखो ये फाइंड प्रोडक्ट करके क्या बन गया? सेलेक्ट क्वेरी बना। और जैसे ही हम इसको रन किए तो अभी क्या पूछ रहा है मेरे से? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। मान लो कि मैंने क्या डाला यहाँ पे, तो सिर्फ क्या दिखेगा? अभी तो सब दिख रहा है। जैसे ही ओके करेंगे तो सिर्फ क्या दिखेगा? लैपटॉप। कुछ समझ में आया? तो ये भी किसका यूज है? किसका कमाल है? ये भी काम है क्वेरी का। आगे बढ़े फिर। अच्छा, अगेन हम सारा प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो देख लो, बस प्रोडक्ट में चले जाओ। अब दोबारा अगर रन करते हैं फाइंड प्रोडक्ट, और इस बार मैंने क्या डाला? SSD। तो SSD की एंट्री कितनी बार है? मतलब कितनी बार हमने SSD खरीदा है? नहीं हो जाएगा ये भी। चलिए, तो अब हम लोगों को बढ़ना चाहिए किधर? अब आप लोग देखिए, टेबल वाला पार्ट आज फिर से मैंने कवर किया। क्वेरी वाला पार्ट कवर किया, माइक्रो वाला पार्ट कवर किया। अब हम लोग क्या कवर कर लें? फॉर्म और रिपोर्ट का। क्या कवर कर लिया जाए? फॉर्म और रिपोर्ट का। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास इस डेटाबेस में स्टूडेंट का और कोर्स का तो डिटेल है कि नहीं है? स्टूडेंट का डिटेल है मेरे पास और कुछ कोर्स का भी डिटेल है। अब अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कोर्स में इनरोल्ड हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग कोर्स में इनरोल्ड हैं। अब मान लीजिए इन्हीं का मुझे क्या बनाना है? फॉर्म बनाना है या रिपोर्ट तैयार करना है। क्या कर सकते हैं हम? अब बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए फिर कहाँ चलना पड़ेगा मुझे? और क्रिएट में कहाँ चलना पड़ेगा? क्रिएट में कहाँ चलना होगा? फॉर्म पे। कहाँ फॉर्म दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या? कहाँ पे? ये रहा। क्या किया जाए? अगर देखो फॉर्म बनाने का भी 3 तरीका है। फॉर्म बनाने का 3 तरीका है। सबसे आसान अगर फॉर्म बनाने का तरीका तो सीधा इस फॉर्म पे क्लिक कर दो। फॉर्म बना करके दे दिया आपको। फॉर्म बना करके दे दिया। फॉर्म में आपको फोटो भी दिख रहा है। समझ आ रही बात? तो सबसे आसान तरीका फॉर्म बनाने का ये था। किया क्या हमने? किया कुछ नहीं, बस आपका क्या होना चाहिए? टेबल ओपन होना चाहिए, क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जा करके क्या कर देना है? बस फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये हो गया मेथड नंबर 1। क्या हो गया? मेथड नंबर 1। फॉर्म बना करके आपको इसने दे दिया। अब इस फॉर्म के थ्रू आप नया रिकॉर्ड भी डाल सकते, पुराने रिकॉर्ड्स को आप देख सकते। मान लीजिए पहला रिकॉर्ड देखा हमने, ये दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है, या तीसरा रिकॉर्ड दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसा एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये है फॉर्म बनाने का कि आप फॉर्म डिज़ाइन पे जाइए। कहाँ जाइए? फॉर्म डिज़ाइन पे जाके बना सकते हैं, या फॉर्म डिज़ाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से जाके बना सकते हैं। फॉर्म डिज़ाइन पे जाइएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा।
अब आप बोलेंगे कि भाई तो इस फॉर्म में करना क्या है मुझे, तो इस फॉर्म में करना ये है कि आपको अलग अलग फील्ड्स को यहाँ अलग अलग पोजीशन पे डेकोरेट करना है, अलाइन करना है, सजाना है, लगाना है। अब लगाओगे कैसे? आपको यहाँ कहीं कोई फील्ड विल्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई फील्ड है? नहीं। तो फील्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे। कहाँ जाना होगा? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे। यहाँ कहीं कोई फील्ड दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे। और इसके बाद क्या करेंगे? शो ऑल टेबल्स। अब मुझे ये फॉर्म किस टेबल के लिए बनाना है? किस टेबल के लिए? तो क्या बोलेंगे? स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल से कौन कौन सा फील्ड चाहिए मुझे? सब चाहिए। तो सब चाहिए तो डबल क्लिक कर दो इस पर। हालांकि मेरे में कुछ इश्यूज है, एक्सेस में काम नहीं कर रहा है डबल क्लिक, तो कोई नहीं, अभी हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत वाला। ऐसे यहाँ डबल क्लिक कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, बट मेरे केस में नहीं आ रहा है अभी। मेरे में बहुत, हाँ, लेकिन इसमें है कि अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से किसी फील्ड को हम छोड़ भी सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसका पोजीशन अलग अलग रख सकते हैं। बहुत तरह का फैसिलिटी मिल जाता है इसको लेकर। अब ये पेज आप बड़ा भी कर सकते हो। ये जो है थोड़ा मान लो कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो क्या कर लो? बड़ा कर लो। अब इसका एक और मज़ेदार फ़ायदा देखोगे, इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट के बाद क्या था हमारे पास? और कोर्सो था ना। हो, कोर्स का क्या था? कोर्स नाम था कि नहीं? क्या करेंगे? इसको खींच के कहाँ डाल सकते हैं? कोर्स में। अब देखो कोर्स नेम भी आ जाएगा इस बचवा में। अब ये अभी इस तरीके से है कि देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। व्यू पे जाओगे और अगर फॉर्म व्यू पे आ जाते हो तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि हमने कोई मेहनत नहीं किया है इसको बनाने में, मतलब कोई डेकोरेशन पे कोई काम नहीं किया है। अगर वही डेकोरेशन पे काम करते तो ये बहुत अच्छे से फॉर्म दिख सकता था। ये तो यहाँ प्रीव्यू देख रहा हूँ मैं। अब फिर से अगर कोई बदलाव करना होगा तो कहाँ चलेंगे? गेस करो, कहाँ चलेंगे हम? डिज़ाइन व्यू। आगे वापस वहाँ जहाँ से शुरू किया था। समझ में आया? तो फॉर्म बनाने का ये दूसरा तरीका। अब फॉर्म बनाने का तीसरा तरीका देखें। चलो इसको भी ख़राब नहीं करते, रहने देते हैं एज। फॉर्म बनाने का तीसरा तरीका पहले सीखते हैं, तो इसको थोड़ा हम ब्यूटीफाई करेंगे, थोड़ा इसको सुंदर बनाएंगे। फॉर्म बनाने का तीसरा तरीका क्या है? ब्लैंक फॉर्म। आप तीनों लोग जाइए, फॉर्म हम डाल देते हैं। अब तीसरा तरीका ये हो गया कि हमने यहाँ क्या बनाया? फॉर्म बना लिया। और फॉर्म में जा कर के फिर वही आप जा कर के यहाँ से सारे फील्ड्स को क्या कर सकते हैं? एक एक करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है फॉर्म बनाने का। एक ब्लैंक लो, अपने हिसाब से क्या कर लो? कस्टमाइज कर लो। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म बना सकते हैं। है ना? अगर इसी को देखना होगा हमको तो क्या करेंगे? हम फॉर्म व्यू में जाएंगे, ऐसा कुछ दिखेगा अभी। अच्छा, इसी को लेआउट में देखना होगा, ऐसे दिखेगा। इसी को डिज़ाइन में देखना होगा, ऐसा दिखेगा। अब इसको क्या करना है? मुझे अच्छा शक्ल देना है। अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कि लग रहा है? अभी देख करके इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या है ये। लेकिन अगर इसी को हम क्या कर देंगे? डिज़ाइन कर देंगे, तो ये बहुत ही बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। तो डिज़ाइन किया जाए, छोड़ो कल डिज़ाइन करते हैं।
क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा समय देकर करना होगा, तभी अट्रैक्टिव लगेगा। तो कल डिज़ाइन करते हैं। अब रिपोर्ट अगर बनाना होगा तो चलो एक झलक रिपोर्ट का देख लेते हैं। फॉर्म का तो एक झलक देख लिया। फॉर्म बनाने के लिए इतना ही है, बाकी डेकोरेटिव पार्ट में जो करना है अपना सजाओ, अलग अलग बटन बनाओ, ये सारी चीज़ें। अब मान लो मुझे कोई रिपोर्ट बनाना है, मान लो प्रोडक्ट का ही रिपोर्ट चाहिए मुझे। किसका रिपोर्ट चाहिए? प्रोडक्ट का। अब यहाँ भी मेरा नहीं काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे क्या करेंगे, सीधा रिपोर्ट पे क्लिक कर दो, बिना कोई दिमाग लगाए आपका रिपोर्ट बन के तैयार। प्रोडक्ट का रिपोर्ट तैयार, आपके पास इतना ये है, ये है, ये है, इस सारी चीज़ें रिपोर्ट बन के तैयार। आप प्रिंट कीजिए और अपने बॉस को देना है, बॉस को दे दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा अगर बेहतर बनाना है तो आप कहाँ चले जाइए लेआउट में चले जाइए और लेआउट में जा कर के थोड़ा इसको आप सजा बजा करके जो भी चीज़ें करनी है आप कर लीजिए यहाँ से, है ना। हाँ, रिपोर्ट डिज़ाइन करना है तो अलग अलग ऑप्शन आता है यहाँ पे। रिपोर्ट व्यू है, लेआउट है। अब लेआउट में जा कर के इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। रो का हाइट, कॉलम का विड्थ, ये सारा कुछ चेंज करा जा सकता है। यहाँ नाम वगैरह, मान लो यहाँ प्रोडक्ट लिख देना चाह रहे हैं पूरा, तो इसको हटा के क्या लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो। यहाँ क्वांटिटी लिख देना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी पूरा लिख दो। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। ये रिपोर्ट बनाने का सबसे आसान तरीका। रिपोर्ट बनाने का दूसरा जो तरीका होता है क्या होता है, रिपोर्ट डिज़ाइन। जैसे कि हम लोग फॉर्म कैसे बनाए थे, आप यहाँ से रिपोर्ट भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरीके से रिपोर्ट बनाने का एक तरीका क्या है, ब्लैंक। यहाँ से भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे कि फॉर्म आप बना रहे थे। ठीक, तो मुझे मुख्य रूप से एक्सेस डेटाबेस में काम क्या करना है, इन 5 चीज़ों पे, टेबल, क्वेरी, माइक्रो, फॉर्म, रिपोर्ट। अगर आपने एक बार इसको बनाना सीख लिया तो कल हम आपको एक प्रोजेक्ट के तहत फॉर्म और रिपोर्ट दोनों का यूज़ करना सिखा देते हैं। मतलब एक छोटा सा कल हम लोग बाकायदा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, फॉर्म और रिपोर्ट, क्योंकि वही दोनों अगर बचा हुआ के नाम पे है उसको कल कवर करते हैं।